सीबीआई को सरकार के पिंजरे से आजाद कराने पर काम शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंत्रियों का एक ग्रुप बना दिया गया है जो बताएगा कि सीबीआई कैसे आजाद हो। इस ग्रुप के मुखिया वित्त मंत्री पी चिदम्बरम होंगे। बी नारायण सामी, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी को भी मंत्रियों के समूह में शामिल किया जाएगा। दरअसल कोयला घोटाले की रिपोर्ट में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने मनमाफिक बदलाव कराए हैं। ये बात सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है और सीबीआई को आजाद करने के कदमों का ब्यौरा मांगा है। सीबीआई उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से राज्य में एक प्रधान और एक पुलिस अधिकारी की हत्या के सिलसिले में पूछताछ करेगी। कुंडा के पूर्व डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में राजा भैया मुख्य आरोपी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बालीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की हत्या से जुड़ी साजिश के संबंध में पूछताछ के लिए एजेंसी ने राजा भैया को समन किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की जनतंत्र यात्रा का तीसरा चरण उत्तराखंड में तीर्थ नगरी ऋषिकेश से शुरू हो गया है। पहले दिन यात्रा के पड़ाव पर आयोजित जनसभाओं में अन्ना हजारे ने भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए एकजुट होकर कदम मिलाने का आह्वान किया। अन्ना हजारे ने कहा है कि उनका मकसद 120 करोड़ की आबादी वाले देश में 6 करोड़ लोगों की चेतना जागृत करने का है। अन्ना ने ऐलान किया है कि इस साल सितंबर माह में दिल्ली रामलीला मैदान में निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां नहीं मिलेंगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग की याचिका खारिज कर दी है। आयोग ने हाईकोर्ट से सुरक्षा बल मुहैया कराए जाने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य पुलिस की देखरेख में पंचायत चुनाव कराना चाहती थी, जबकि राज्य चुनाव आयोग चाहता था कि चुनाव के लिए केंद्र से सुरक्षा बल मंगाए जाएं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव 3 फेज में कराए जाएं और पूरी चुनावी प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बीजेपी सांसद वरुण गांधी के प्रति अपना रवैया बदलते हुए अब वरुण को अदालत से मिली राहत का विरोध करने का फैसला किया है। वरुण को पीलीभीत में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज मुकदमों में शासन और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से मिली राहत के खिलाफ राज्य सरकार सक्षम अदालतों में अपील दायर करेगी। बदलते सियासी समीकरणों का ही नतीजा है कि जिस सरकार ने नवंबर 2012 में वरुण पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, वही सरकार वरुण को अदालत से राहत मिलने के खिलाफ अपील करने जा रही है। वरुण के खिलाफ पीलीभीत में 2009 और 2010 में मुकदमे दर्ज हुए थे। ये मामले धार्मिक भावनाएं भड़काने और लोगों को उकसाने से जुड़े हैं। आरुषि हेमराज हत्याकांड की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष न्यायाधीश एस लाल की अदालत ने तलवार दंपति को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। साथ ही हिदायत दी है कि अगर 17 मई को बयान के लिए वो अदालत में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत निरस्त हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की है कि केस के पहले दिन से ही तलवार दंपति इस मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। इस बार बेनी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराने में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव की मिलीभगत थी। बेनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मुलायम ने ही आडवाणी को रथ यात्रा निकालने की सलाह दी थी। इन दोनों की मिलीभगत से ही बाबरी ढांचा गिराया गया और इस साजिश में मुलायम भी शामिल थे। इस दौरान बेनी ने सपा के साथ साथ बीएसपी पर भी जमकर निशाना साधा। बेनी ने कहा कि बसपा और सपा के बहकावे में ब्राह्मण नहीं आने वाले हैं। बेनी ने कहा कि ब्राह्मण समझदार हैं, उन्हें किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें वोट किसे देना है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने परिवर्तन रैली के लिए 13 ट्रेन बुक कराई। इसके बावजूद रैली में वैसी भीड़ नहीं जुटी जैसी उम्मीद थी। रैली 11 बजे ही शुरू होनी थी, लेकिन 11 बजे तक भी मैदान का बड़ा हिस्सा खाली था। आरजेडी की ओर से रेलवे को 1.5 करोड़ रुपए देकर 13 ट्रेनें बुक कराई गई थी। इन ट्रेनों से उनके समर्थकों को पटना आना था। 5000 बसें और 60 नावें भी बुक कराई गई हैं। लालू का पूरा परिवार रैली की तैयारियों में जुटा था। कांग्रेस युवराज और हाल ही में कांग्रेस चिंतन शिविर में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने राहुल गांधी अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन बीकानेर पहुंचे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ देर जरूर है, लेकिन कोई भी पार्टी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब इसी कड़ी में एक नया आयाम जुड़ा है राहुल गांधी की संवाद यात्रा का। संवाद यात्रा के दौरान राहुल बीकानेर में 14 जिलों के करीब 3000 कांग्रेस नेताओं और जनप्रतिनिधियों से सीधी बात करेंगे। इसके बाद जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 24 कांग्रेस जिलों के नेताओं से मिलेंगे। राहुल के कार्यक्रम में बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी नहीं जा सकेगा। कार्ड देखकर ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा।
विधानसभा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरवंश सिंह का निधन हो गया है। बीती देर रात दिल का दौरा पड़ने पर सिंह को सिवनी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शाम को सिंह के गृह गांव बर्रा के समीप बेनगंगा नदी के तट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कानून के बावजूद आपराधिक मामलों में पीड़ितों को भुला देने और उन्हें नुकसान और पीड़ा का मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता और अफसोस जाहिर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को निर्देश दिया है कि वो हर आपराधिक मामले में पीड़ित को मुआवजा देने पर विचार करें। मुआवजे के पहलू पर विचार करना अदालतों के लिए कानूनन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की प्रति उच्च न्यायालयों को भेजने के आदेश भी दिए हैं, ताकि आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे देश भर के न्यायाधीशों को इस आदेश की जानकारी मिल सके। सफदरजंग के रेजिडेंट डॉक्टर एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि एक हफ्ते पहले अस्पताल प्रबंधन ने उनकी सारी मांगे मानने का वादा किया था, लेकिन अब अस्पताल प्रबंधन अपनी बात से पलट रहा है, जिसके चलते उन्हें दोबारा हड़ताल पर जाना पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से सफदरजंग अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। करीब 1000 रेजिडेंट डॉक्टर मंगलवार रात से ही हड़ताल पर हैं। राज्यपाल NN वोहरा ने श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग का हवाई निरीक्षण कर अधिकारियों को 28 जून को यात्रा शुरू होने से पहले रास्ते से बर्फ हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को अन्य प्रबंध भी जल्द पूरे करने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल ने आधार शिविर बालटाल और नुनवान में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों से समय रहते काम पूरा करने के लिए कहा। विजय माल्या की एयरलाइन किंगफिशर पर कर्जदारों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर AAI ने किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में क्रिमिनल केस दर्ज कराया है। AAI के मुताबिक किंगफिशर एयरलाइंस पर उसका 300 करोड़ रुपए बकाया है। किंगफिशर एयरलाइंस ने अथॉरिटी को 117 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया। अथॉरिटी का कहना है कि बाकी 183 करोड़ रुपए के लिए उसने किंगफिशर एयरलाइंस के खिलाफ सिविल केस दर्ज किया है। AAI के अलावा किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने वाले बैंकों ने भी कर्ज वसूली के लिए हर कदम उठाने की बात कही है। साल 2007 में आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों को बर्खास्त करने और हिरासत में रखने के संबंध पर पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित दल ने प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पूछताछ के दौरान मुशर्रफ ने जांच दल से ये कहा है कि वारंट जारी करने के बाद वो अपने वकीलों की सलाह पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से फरार हुए थे। न्यायाधीशों को हिरासत में रखने के बारे में पूछने पर मुशर्रफ ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया था। मुशर्रफ ने बताया कि न तो इस मामले में किसी न्यायाधीश ने शिकायत दर्ज कराई है और न ही उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज की गई थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अश्लील गानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को निर्देश दिया है कि वो इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएं। अदालत ने पॉप सिंगर हनी सिंह के प्रशंसकों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे गायक का बहिष्कार कर देना चाहिए। हनी सिंह के विवादास्पद गाने में बलात्कारी के खिलाफ एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गायक को ईमेल या पंजीकृत डाक से नोटिस भेजने का आदेश दिया है। अभिनेता संजय दत्त ने पुणे की अरवदा जेल में सरेंडर की मांग करने वाली अर्जी को वापस ले लिया है। संजय के वकील ने विशेष टाडा कोर्ट में कहा है कि उनके पास काफी काम है, इसलिए सरेंडर अर्जी वापस लेते हैं। संजय दत्त ने अर्जी देकर अपील की थी कि उनको पुणे के अरवदा जेल में सरेंडर करने की इजाजत दी जाए, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। इस खबर के बाद साफ हो गया है कि संजय दत्त अब स्पेशल टाडा कोर्ट में ही सरेंडर करेंगे। बॉलीवुड हंक जॉन अब्राहम ने अब सलमान खान के लिए एक फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की है। जॉन ने कहा है कि वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसमें मुख्य किरदार के तौर पर सलमान होंगे। जॉन तीनों खान, सलमान, आमिर, शाहरुख के साथ फिल्म बनाना चाहते हैं। गौरतलब है कि कुछ साल पहले फिल्म न्यूयॉर्क की रिलीज के दौरान जॉन और कटरीना के बीच बढ़ती नजदीकियों से सलमान कुछ खफा हो गए थे, लेकिन बाद में इसको लेकर दोनों में सुलह हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर जॉन सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले के आरोपों में बदलाव करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर निगरानी याचिका को आज खारिज कर दिया। साल 2006 में ही निचली अदालत ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था और राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी। इन हिरण शिकार मामलों में सलमान खान को मुख्य आरोपी माना गया है, जबकि कांकड़ी शिकार मामले में सलमान के साथ फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को भी आरोपी बनाया गया है।